24 अक्टूबर यानी मंगलवार के रोज़ पटना के गांधी मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेके पटना के डीएम एसपी ने निरीक्षण किया और यहाँ पर एक बैठक की है। और बैठक में क्या कुछ कर रहे हैं डीएम और एसपी, हम आपको सुना रहे हैं। क्या निर्देश दिया? ये दशहरा में दशमी के दिन जो रावण दहन का कार्यक्रम होता है, मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में होता है पटना में, और बाकी पूरे ज़िले में, पटना ज़िले में लगभग 20 जगहों पर हो रहा है। सभी जगह पर विधि व्यवस्था संधारित रखने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन यहाँ गांधी मैदान में भी आज हम लोग ब्रीफिंग के लिए उपस्थित हैं और पूरी तैयारी यहाँ भी हो गई है। यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है गांधी मैदान में, हम लोग देखते हैं, तो उसके हिसाब से यातायात प्रबंधन और एंट्री एग्जिट गांधी मैदान में इसकी हम लोगों ने पक्का व्यवस्था किया है, किसी प्रकार की त्रुटि इसमें नहीं हो। और चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ 5 बेड का हमारा अस्पताल भी कार्यरत रहेगा, एम्बुलेंस वगैरह रहेंगी, पेयजल शौचालय इत्यादि की व्यवस्था और माइक सिस्टम की और सीसीटीवी का इंतजाम, सीसीटीवी से भी नज़र रखेंगे हम लोग। यहाँ कंट्रोल रूम से जो नियंत्रण कक्ष बना हुआ है हमारा, तो कुल मिलाकर के इंतजाम हम लोगों ने पूरा पुख्ता किया है। और आज हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रहे। और आप सभी लोग अवगत हैं कि पूर्व में दुर्घटना हो चुकी है और काफ़ी लोगों की जान गई थी इसमें। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और अच्छे से सब संपन्न हो, शांतिपूर्ण ढंग से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी अस्पतालों को भी सर अलर्ट पर रखा गया है? हाँ, हम लोग जो सरकारी अस्पताल हैं यहाँ के लिए, गांधी मैदान के लिए विशेष रूप से पीएमसीएच को और इसके आसपास जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी हम लोगों ने अलर्ट पर रखा हुआ है। वहाँ 24 घंटे डॉक्टर और पूरे स्टाफ कार्यरत रहेंगे, इमरजेंसी सेवा कार्यरत रहेगी और किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत जो है निकटतम जो हॉस्पिटल है वहाँ लोग पहुँचेंगे और वहाँ उनको सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, विधि व्यवस्था बेहतर रहे इसकी तैयारी आपने करी है, लेकिन अगर कोई विधि इस तैयारी में खलल डालेगा, उनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई होगी, चाहे वो बाइकर्स हो या दूसरे जो लोग हैं सामाजिक तत्व लोग? नहीं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और इस जो दशहरा का पर्व है इसमें बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं दुर्गा पूजा पंडाल देखने और मेला देखने। तो उस पर हम लोगों की नज़र है और सब जगह पूरे शहर में अब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के कि इसको डिस्टर्ब करने का जो भी कोशिश करेगा, चाहे बाइकर्स गैंग हो या अन्य कोई असामाजिक तत्व हो, उनके विरुद्ध हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जो सर्कुलेशन एरिया है उसके सर्कुलेशन एरिया को छोड़कर गंगा पथ किया है। इसके अलावा इसके मेमोरियल हॉल में किया है। जो सरकारी कर्मी रहेंगे वो जो अपने वाहनों से आए उनके लिए SBI में और AN कॉलेज में, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में भी किए। इसके अलावा जो लोग इनकम टैक्स चौराहे की तरफ से आएंगे उनके लिए भी इनकम टैक्स जो राइट साइड जो रास्ता जाता है, और इसके अलावा जो एक स्कूल है मिलर हाई स्कूल है, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को यहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जितना मैक्सिमम लोग नज़दीक ला सकते हैं वाहनों को उतना लाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वाहनों को गांधी मैदान में भी अनधिकृत वाहनों को किसी प्रकार से प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी, और साथ ही साथ गांधी मैदान के चारों तरफ जो बाहरी सड़क है उसमें भी किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एग्जीबिशन रोड पर हम लोगों ने ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए अलग से जो है सीनियर ऑफिसर्स लगाए, अलग से आदेश निर्गत किया है, जिससे कि जो लोग रामगुलाम चौक की तरफ आ रहे हैं उनको जो है जो इसके पूर्व पीछे का चौराहा है वहीं से रोक दिया जाएगा और उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे आने के क्रम में भी और निकलने के क्रम में भी लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। महिलाओं के लिए कोई अलग से गेट? महिलाओं के लिए सभी जो हमारे प्रवेश द्वार हैं उस पर अलग से DFNB लगाया गया, अलग से इंक्लोजर लगाया गया है, और उनके लिए अलग से महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो उनको आने के क्रम में उनकी फ्रिस्किंग वगैरह करेंगे। कुछ असामाजिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो आसपास में? नहीं, ऐसा अभी, क्योंकि जो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है और 24 घंटे के लिए होता है, तभी से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और इस तरह का अभी कोई ऐसा हम लोग के पास कोई सूची नहीं कि गांधी मैदान में किसी की कोई गड़बड़ी फैलाने की योजना है, इस प्रकार से हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने अलग अलग गांधी मैदान में भी और पूरे शहरी क्षेत्र में अलग से क्विक मोबाइल्स की टीम लगाई है, जिनको विशेष रूप से ये जिम्मेदारी दी गई है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी पे
चेन स्नैचिंग पे या अन्य किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर वो लोग नज़र रखेंगे। मोटरसाइकिल्स रहेंगे। 10 टीमें इस तरह की बनाई गई हैं। वरीय प्रभार में उनके सभी टीम्स के इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स को दिया गया है, जो उनकी प्रॉपर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करेंगे। तो आपने सुना कि डीएम और एसपी क्या कुछ कहे, क्योंकि यहाँ पर जो रावण दहन का आयोजन किया जाएगा उसमें सभी तरह के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे, इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। आलोक कुमार, दर्शन न्यूज़, पटना।